Recording in progress. सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मीठे मधुर जलाली और जयवंत नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज एक बार फिर। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका मिला कि हम एक बार फिर उसके नाम की स्तुति आराधना कर पाएंगे, एक साथ मिलकर उसके नाम को ऊंचा करेंगे। आइए इस मीटिंग को एक मन होके स्टार्ट करते हैं, एक मन होके इस प्रार्थना सभा में चलते हैं और खुदा का लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मीटिंग के बाद 5 मिनट के लिए जरूर सब रुकिएगा, क्योंकि जो हम बच्चों का क्विज करने वाले हैं फ्राइडे को उससे लेके कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। तो मीटिंग खत्म होते ही कहीं मत जाइएगा, 5-7 मिनट के लिए रुकिएगा, फिर आप जा सकते हैं। उसके बाद मीटिंग के बाद हम एक चीज वो डिस्कस करेंगे। चलिए, ओवर टू यू मम्मी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा, थैंक यू। आइए आज दिन भर के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आवाज आ रही है मेरी? जी मम्मी, आ रही है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कि उसने हमें आज दिन भर अच्छी तरह रखा और जिंदों की जमीन पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करते हैं। प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज दिन भर के लिए। तूने हमें अच्छी तरह रखा, हर परेशानी हर बीमारी से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद दिए चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन प्रेयर के लिए। प्यारे प्रभु जी, तू हमें इतनी हिम्मत, ताकत और कुव्वत देता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, इस पर तेरा मीटिंग पे पूरा हाथ हो। प्यारे प्रभु जी, सबको नाम बनाम बरकत दे। जितने भी इस मीटिंग से जुड़ते जाते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी नजदीकी में बढ़ते जाए और तेरे नाम की हमद और सिताइश करते जाए। प्यारे प्रभु जी, बाकी टाइम में तुम्हारे साथ साथ रहना, हमारी मदद हिफाजत करना, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम मीटिंग को शुरू करते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है। मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आमीन आमीन। आइए हम आगे चलते हैं और मैं ऑलिव आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। ऑलिव आंटी। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आइए हम सब दुआ करें, खुदावंत का शुक्र करें इस मौके के लिए जो उसने हमें बख्शा है। यस। हम सब मिल करके उसके सामने जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। ऐ जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सिरों को तेरे सामने झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरा इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया है। पूरे दिन हमें संभाल कर रखा। ये वक्त दिख रहा है कि हम फिर एक बार एक परिवार के रूप में, एक समाज, एक झुंड के रूप में अपने तमाम अजीजों के साथ तेरे सामने अपने सिर को झुकाएं, तेरा धन्यवाद करने के लिए आए। धन्यवाद करते हैं प्यारे आसमानी बाप, इस अच्छी व्यवस्था के लिए जो तूने हमारे लिए की है कि हम सब मिल करके एक साथ हो करके तेरे नजदीक आए और अपनी सारी बातें तेरे मन, अपने मन की सारी बातें तेरे आगे खोल करके कहें, तुझसे दुआ करें, तुझसे प्रार्थना करें और तेरी सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देने पाए। आज की आराधना के लिए विनती करती हूँ मेरे आसमानी बाप, हम हमारे बीच में, मध्य में हमारे उपस्थित हो। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन को सुनना, पढ़ना और उसको समझना सब तुझे ग्रहण योग्य हो। हमें ऐसी बुद्धि और समझ दे, हम अपना पूरा ध्यान तेरी ओर लगाएं, वचन को सुने और उसे समझने की शक्ति हमें दे। जो भी तेरे वचन को प्रस्तुत करता है प्यारे आसमानी बाप, अपने रूह से उसे मसा कर, हम सब पर रहम कर और सबकी हिदायत फरमा। मेरी छोटी सी विनती को सुन और स्वीकार कर, क्योंकि तेरे प्यारे पुत्र मेरे उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर तुझसे मांगती हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आगे बढ़ेंगे और मैं डॉली आंटी के फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेज और वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। डॉली आंटी। आइए अब हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति में कुछ भजन गाएं या गीत गाएं। आते सभी को है, ऐसे कॉमन ही है, ऐसे सब सम्मिलित हो सकते हैं। पहला गीत गाएंगे, तेरा प्यार है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था अभी मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए एक और गीत गाएंगे, प्रभु का आनंद है मेरी का। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु
ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। थैंक यू। ग्रेस आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सच में वो हमारा आनंद है। अगर उसकी नजदीकी में तो उसका आनंद हमारे साथ है। उसका धन्यवाद करें। अब हम आगे चलते हैं और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए रूफस भैया से निवेदन करूंगी। प्रेयर रिक्वेस्ट में जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं धन्यवाद की हूँ, चाहे और भी रिक्वेस्ट हैं, उनके लिए हमारे लिए प्रेयर करें। रूफस भैया। थैंक यू। प्रेयर रिक्वेस्ट अभी तक तो मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, पर फिर भी सब लोगों के लिए हम दुआ कर लेते। आए हम दुआ में चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आपको हमें इस वक्त तक संभाला और एक झुंड के रूप में फिर से इकट्ठा किया, जिस तरह हम रोज इकट्ठा होते हैं। इस बात के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका हमको दिया कि हम एक झुंड के रूप में इकट्ठा होकर आपके नाम को के गीतों को गा सकें, आपके वचन में से सुन सकें, आपके वचन में से कुछ सीख सकें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परिवार के हर एक सदस्य के लिए, बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चों तक आपने आज सबको संभाला, अब तक संभाल के रखा, और इसके लिए धन्यवाद है कि हम में से आज कोई बीमार ना पाया गया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले वक्त में कि जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, विशेष तौर पर इस झुंड के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में अपने मुनाजाते रखते हैं कि हमारे से हर एक के साथ हों, हम वो सेहत तंदुरुस्ती दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम में होकर, आपके लहू में होकर इस बीमारी से बाहर निकलने वाले हो सके। साथ ही तमाम दुनिया के लिए जहाँ जहाँ बीमारी फैली है, तमाम वो लोग जो इससे इफेक्ट है, उन सबको भी याद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम ये मानते हैं, जानते हैं कि इस दुनिया का हर एक शख्स आपका बच्चा है। कोई आपके खत्ते में है, कोई आपके खतों से बाहर है, लेकिन एक दिन हम मानते हैं और जानते हैं कि सब आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे। कोई से बातों से, इन सब चीजों से जानने वाले हों कि आप ही सच्चे जिंदा परमेश्वर हैं। उन सब के साथ हों, खासकर बच्चों के लिए। जब कहा जाता है कि बीमारी खतरनाक है, उन छोटे बच्चों को जो आपके नाम की सिताइश करते हैं, आपके जीवन अपने
को रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, उन सबके साथ हों जो अपनी नौकरियों में हैं, उनकी कमाइयों पर उनके अपने बरकत का हाथ होने दें, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को अच्छी तरीके से पूरा करने पाए। और जो किसी तरीके के अधिकार के रूप में कहीं पर काम करते हैं, पिता परमेश्वर उनको दें, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम देने वाले हों, जो आपके नाम का प्रचार प्रसार करते, आपके वचन को आगे बढ़ाते हैं, उन सब के साथ होने दें कि उनकी तमाम जरूरत आपके पाक खजाने से पूरी होने पा सके। अभी आने वाली मीटिंग को, आज के वचन को, आज के वक्ता को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं कि आज हम वो खुराक पाएं जिसको पाकर हम अपने आत्मिक जीवन में और तरक्की पाने वाले हो सके। हर एक बात के लिए, हर एक अब तक की संभाल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वक्त में आपसे सहायता, आपसे मदद चाहते हैं। छोटी सी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन। आप अनम्यूट कर लें। धन्यवाद बहुत बहुत अच्छी प्रेयर के लिए। और आज बहुत अच्छा दिन है कि कोई भी बीमार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप का बहुत धन्यवाद हो, और ऐसी ही हमारी चेन जुड़ती रहे और खुदा हमारी सब दुआएं सुनता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाइबल रीडिंग के लिए मैं राजा भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि बाइबल पवित्र शास्त्र में हमारे साथ हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र उसका निर्गमन का तीसरा बाब उसके 7 से और 12 है, जहाँ यूं लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दादी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट हूँ बेटा। अब मैं जेम्स भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे बढ़ें और पवित्र शास्त्र में से जो उन्होंने हमारे लिए सरमन तैयार किया है हमारे सामने पेश करें। जेम्स भैया। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद करते। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही आवाज भैया। ओके ओके, थैंक यू सर। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी असीम करुणा और दया अभी तक हमारे जीवनों में है, हमारे परिवारों में है, और व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर की बड़ी करुणा, दया, रहम और अनुग्रह अभी तक बना हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित हैं अपने इस यहोवा प्रेजिंग ग्रुप्स के लिए, जो हमारी अगुवाई और रहनुमाई बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से कर रहा है। सचमुच में परमेश्वर हमारे इस ग्रुप के हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को और इनके प्रबंधकर्ता को बड़ी आशीष और बरकत दे, ऐसी दुआ मैं करता हूं अजीजों। और आज जो प्रभु परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, हमारी अगुवाई और रहनुमाई में हमें दिया है, हम उसको आज प्रचारित करेंगे और समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। अजीजों, आज जो हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक
और उसके 3 अध्याय में हमने यहाँ पर देखा है 7वें बाब से 12वीं आयत तक, जहां पर परमेश्वर अपने दास अपने जो है अपने अगुवे से ये जो है इल्तिजा कर रहा है, क्योंकि उसने अपने प्रिय लोगों को जो मिस्र की गुलामी में हैं और परमेश्वर से दुआ करी है, प्रार्थना करी है, उस कठिनाइयों और परेशानियों में, उस विपदाओं में और उस बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो चाह रहे हैं कि परमेश्वर उनको वहां से निकाले। और इसके लिए परमेश्वर जो है अपने इस अगुवे मूसा को चुनता है और चाह रहा है कि मूसा उनकी अगुवाई करे और उस कठिन और दुरूह परिस्थिति में उनको वहां से निकाल कर लेकर आए। अजीजों, पर मूसा वहां पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, और हमने जो हमारी आयत रहेगी निर्गमन 3 उसकी 11 और 3 की 11, जहां पर लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। आइए अजीजों, हम अपने वचन और अपनी जो है जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए कि वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में हमारी अगुवाई और रहनुमाई करे। आइए दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु, एक छोटे से झुंड के रूप में और विशेष करके अपने इस छोटे से यहोवा परिवार ग्रुप्स के हर एक सदस्य के लिए, हर एक मेंबर्स के लिए, हर एक परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, अब तक आपने हमें जोड़ा है, अब तक बनाए रखा है, और प्रभु ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु हम आपकी अगुवाई और रहनुमाई को प्राप्त कर रहे हैं, और बड़े आनंद और खुशी के साथ हर एक संध्या में प्रभु आपकी हुजूरी में बैठ पाते हैं। आज की शाम प्यारे प्रभु, जब हम आपकी हुजूरी में हैं, आपके वचन के साथ संगति किया चाहते हैं, आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपके वचन की अगुवाई और रहनुमाई चाहते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हम आपसे इल्तिजा करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते प्रभु, इस समय और वक्त के लिए प्यारे प्रभु, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, और विशेष करके हमारे आत्मिक जीवन के लिए अपने पवित्र आत्मा को दीजिए, जिसकी सहायता से प्रभु हम इस वचन को सुन सकें, इस वचन का अंगीकार कर सकें, और सारी बातों में आपको मान सम्मान और प्रभु आपकी रहनुमाई को प्राप्त करते रहें। छोटी सी दुआ, विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं एक परमेश्वर का दास है, एक परमेश्वर का अगुवा है, एक परमेश्वर का जो है एक आत्मिक जन है, जो परमेश्वर की अगुवाई और रहनुमाई में बराबर चलता है। और जब हम अजीजों इसके जीवन के बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये उस समय मिस्र में पैदा हुआ, ये एक लेवी वंश से जो है पाया जाता था मेरे अजीजों, और इसकी माता का नाम याकोबेद था और इसके पिता का नाम अमराम था अजीजों, और ये लेवी वंश के थे। और जब मूसा पैदा हुआ तो इसके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई, क्योंकि मिस्र में जो है ये जो है एक आदेश निकला था वहां के राजा के द्वारा कि जो जितने भी फिरौन राजा के द्वारा जितने भी यहाँ पर जो है कहना चाहिए यहूदी कौम में या इजरायली कौम में जब भी कोई लड़का पैदा हो तो उसको मार दिया जाए। और इसमें जो है मूसा को बचाने के लिए उसकी माँ ने बड़ा यत्न किया, पतन किया, ये सब आप घटना जानते हैं। परंतु हम और आगे देखते हैं, 40 वर्ष तक तो ये जो है फिरौन के राजा की जो है एक बेटे की तरह पाला गया उसकी बेटी के द्वारा, और 40 साल बाद वो बियाबानों में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। और इस सारी कठिन और दुरूह परिस्थिति में 2 परिस्थितियां हैं, एक तो बड़े राजशाही से इसने अपने जीवन को निकाला है, और दूसरा वो जो है इन परिस्थितियों में अब वो जो है जंगलों में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर उसको झाड़ी में दर्शन देता है और एक जो है अगुवाई उसके सामने रखता है कि मेरी जो प्रजा है, मेरे लोग हैं, वो कठिनाइयों में हैं, कठिन परिस्थितियों में हैं, और जहां वो रह रहे हैं वह अब नहीं रह सकते, मैं इनको छुड़ाना चाहता हूं और तू मेरा अगुवा बनकर वहां पर जा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो है मूसा अब परमेश्वर के सामने एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है, एक क्वेश्चन रख रहा है कि परमेश्वर मैं कौन हूं। अजीजों, हम सब जानते हैं मूसा जो है एक लेवी वंश का था, एक जो है संसारिक रूप में वो एक पुरुष था और उसका नाम मूसा था, परंतु आत्मिक रूप से वो जानना चाहता है कि परमेश्वर मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं। अजीजों, आज के संदर्भ में जब मूसा ये पूछ रहा है, हमारे जीवन के लिए भी अजीजों यही क्वेश्चन अराइज होता है।
अगर हम मरकुस की इंजील और उसके 16वें अध्याय को और उसकी जो है 15वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर भी ये कुछ इसी तरह के आदेश हमारे लिए भी दिए गए हैं मेरे अजीजों। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम मरकुस की इंजील उसका 15वां अध्याय 16वां अध्याय सॉरी और उसकी 15वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर अपनी सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक अगुवाई हमारे सामने भी रखी गई है मेरे दोस्तों, मगर क्वेश्चन यही आता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जाकर प्रचार करूं। अजीजों, आज हम बहुत सारे संदर्भ को देखेंगे, कुछ एक संदर्भ मैं रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, 3 संदर्भ रखूंगा। आज हमारे लिए भी वही क्वेश्चन है जो मूसा के सामने आया था। मूसा पूछता है परमेश्वर मैं कौन हूं, मैं क्यों जाकर अपने लोगों को छुड़ाऊं। आज अजीजों हमारे सामने भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, उठता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं अपने लोगों में। बाकी हमें तो ये भी कहा गया है कि अन्य जातियों में भी जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मगर हमें अपने लोगों में जाकर प्रचार करना है मेरे अजीजों। क्या प्रचार करना है, क्यों प्रचार करना है, मैं कौन हूं, क्या प्रचार करूं। अजीजों, हम सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, अपने पहचान को देखेंगे अपने जीवन के अंदर कि मैं जेरल्ड जेम्स हूं, मैं जेरल्ड ग्लैडविन जेम्स हूं। सांसारिक रूप से मेरे पिता जोएल जोनाथन जेम्स थे, परंतु आत्मिक रूप से मैं परमेश्वर के लिए क्या हूं कि मैं उसकी अगुवाई और रहनुमाई को प्राप्त करते हुए जो है उसके कामों को, उसकी योजना को पूरा करूं, उसके प्रचार कार्यों को पूरा करूं। परमेश्वर की उस योजना को हम जो है लोगों के जीवन में रखने पाए। अजीजों, आज के संदर्भ में हम देखेंगे हम कौन हैं, मैं कौन हूं। आज आप सबके सामने एक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं, क्यों जाकर मैं जो है लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं, जो इस संसार का उद्धार करता है, ये संसार का नजात दहिंदा है, इस संसार को मुक्ति और छुटकारा देने आया है, संसारिक रूप से इस संसार से जो है बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। मैं कौन हूं, ये हमें देखना है अजीजों। आज हम अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखेंगे और उस बड़े प्रकाशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर मैं आप में कौन हूं, मैं क्या जाकर प्रचार करूं, मैं क्या कौन से काम करूं परमेश्वर कि तेरे लोग तेरे पास तेरी हुजूरी में आने वाले हो सके। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में हम कौन हैं ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो आता है वो है मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। बाइबल हमें सिखाती है मेरे अजीजों, अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम कौन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और ये हमें मिलता है अजीजों यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया, यानी कि वो यहूदियों में पैदा हुआ और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज तक जो है यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनको जो आज्ञा दी गई थी कि तू मुझे छोड़ और किसी को खुदा करके मत मानना, तो वो प्रभु यीशु मसीह को आज भी अंगीकार नहीं कर पाते। जो करते हैं वो जो है उस महिमा और जलाल को देखने पाते हैं। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, बाइबल कह रही है। और इसी की 12वीं आयत में क्या कहता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने, हम कौन हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं अजीजों, और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 2 चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जैसे यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस हो जाए। हालेलुया। हमें एक अधिकार दिया गया है जिसको हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम क्यों जाएं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने, क्यों, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल हमें सिखा रही है उस पर उसको अंगीकार करने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा
तो हमारा पहला ये आता है कि जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बताना है, अपने जो है परिवार के। आज हम वंडर करेंगे मेरे अजीजों, आज हम अपने प्रिय परिवारों में भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो हमें बहुत ही विचित्र बातें हमारे मसीह परिवारों में भी दिखाई देगी। अजीजों, जब जब मैं कभी जो है, मैं एक्चुअल में तो बाइबल सिखाता नहीं हूँ अजीजों, मैं सिर्फ जो है ट्रैक बांटा करता था और मैं अपने प्रिय परिवारों में भी जाया करता था। मैं डोम्स में भी गया, आनंद सागर में भी मैं काफी घूमा अजीजों। और जब जब मैं बैठता तो नहीं था, मैं सिर्फ डोर से ही ट्रैक बांट दिया करता था। और जब मैं किसी परिवार में कोई मुझे बुलाता, वेलकम करता, तो मैं बड़े आनंद से उस घर में जाता था। मगर कई कई परिवारों में मैंने बड़ी विचित्र स्थितियों को देखा। मैं बुराई नहीं कर रहा अजीजों, एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं जो शायद परमेश्वर को भी ग्रहण योग्य ना हो। सचमुच में हमारे अजीज परिवारों में हमने कैसे प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो है एक पक्ष है अजीजों, जो हमें हटाना है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और दूसरा हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम सांसारिक रूप से तो चल रहे हैं, हम मसीह तो कहलाते हैं मेरे जो, मगर क्या हम आत्मिक रूप से भी परमेश्वर की अगुवाई और रहनुमाई को प्राप्त करते हैं? अगर हम पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 8 और 14 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? इसीलिए जितने लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं। ये अधिकार हमें दिया गया है। हमें संसार में इसीलिए भेजा जाता है कि हम प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो इसका इकलौता पुत्र है अजीजों, उसके बारे में अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलने चालने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करने वाले हो सके। हम उसके बेटे हैं। आत्मा के द्वारा अगर हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, अगर हम इसी की 16वां आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है क्या कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम पुत्र है मेरे अजीजों। एक और हम जब देखते हैं, जब हम मेल मुलाकात कराते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करा के आपस में सुलह कराते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं। बहुत सारे परिवारों में भी पाया जाता है, अड़ोस पड़ोस में भी पाया जाता है, या हम जहां काम करते हैं अजीजों, वहां पर भी कभी कभी ऐसी बकवादी बातें हो जाती हैं कि हम आपस में जो है देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मगर हमें जो है बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम मेल मिलाप करवाने वाले हैं तो हम कौन हैं? ये हमें मिलता है अजीजों मत्ती 5 और उसकी 9वीं आयत। क्या लिखा है? मत्ती 5 और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अगर हम मेल मिलाप कराने वाले हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यहाँ पर अगर इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो वहां पर लिखा है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऊपर में तो दोनों सन ऑफ गॉड आया था, मगर यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि अगर लेडीज भी हैं तो वो भी, और जेंट्स भी हैं तो वो भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं मेरे अज़ीज़ों। और अगर हम आगे अगर दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर भी परमेश्वर स्वयं घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अजीजों, हमने इतने संदर्भ देखे, बाइबलीय संदर्भ हैं जो हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अजीजों, हम संसारिक रूप से देखें तो अगर हमारे माँ बाप ने हमें कुछ विरासत में दिया है, हम माँ बाप, वो हमारे माँ बाप हैं, हम या हमारे बेटे और बेटियां हैं, तो जो कुछ हम विरासत में अपने बच्चों को दे के जाते हैं, संसारिक रूप से हम मकान देते हैं, अच्छा धन कमा के देते हैं, अच्छी अवस्थाएं देते हैं, तो ये सारी विरासत जो है हम अपने बच्चों को देते हैं या हमने अपने माँ बाप से प्राप्त करी है। मगर हमारा आत्मिक पिता हमारे लिए क्या दे के गया है? कभी सोचें, विचारें अजीजों, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम कौन हैं? मूसा की तरह हम पूछ सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मैं कौन हूं? तो बाइबली संदर्भ में हमने पढ़ा कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं अजीजों।
अगर इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं अजीजों, तो वो अधिकार हमें दिए गए हैं। बाप का अधिकार या बेटे उसका पिता का अधिकार क्या है अजीजों, ये हम जो है इसी बाइबल के संदर्भ में जानने और समझने की कोशिश करें मेरे अजीजों। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हमने मरकुस 16 और उसकी 15वीं आयत को पढ़ा है, तो वहां पर लिखा है कि तुम जाओ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें अपने परमेश्वर का प्रचार करना है, हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने बोलने चालने और व्यवहार के द्वारा। आगे की इसके संदर्भ को और हम समझने की कोशिश करेंगे। हम उसके क्या है अजीजों, बेटे और बेटियां हैं। हमें विरासत में क्या क्या मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस पर वो हाथ रखता था उसको चंगाई मिल जाती थी। किसी को अगर वो शांति देता था तो उसको शांति मिल जाती थी। वो बंदरुओं को निकाल देता था क्योंकि उसको ये विरासत मिली थी। वो उसका बेटा है मेरे दोस्तों। आज की शाम मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं बाइबली संदर्भ से, तो हमें विरासत मिली है कि हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो उसको चंगाई मिलेगी। हम किसी की शांति के लिए दुआ करेंगे तो हमें उस परिवार में उस बंदे के लिए जो है उसको जो है शांति मिलेगी। ये बाइबल भी हमें बता रही है। मरकुस 16 और उसकी आगे की आयत को हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, जो विश्वास करे, 16वीं आयत मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और देखिए विरासत क्या क्या मिली है। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं मेरे अजीजों। विश्वास करने वाले के ये चिन्ह होंगे, क्योंकि हमने विश्वास ही के द्वारा अगर हम पहली आयत को हमने पढ़ा है अजीजों, तो वहां पर हमें देखते हैं कि हम जो है उसका अधिकार कैसे मिला है, अविश्वास करने के द्वारा। अगर हम विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और क्या लिखा है, मेरे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी वो रहेंगे। यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ये प्रभु परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें विरासत मिली है कि हम किसी के लिए दुआ करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, और हो नहीं सकता कि हमारा पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन के अनसुना कर देगा। आज की शाम हम परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं, बनी इज़राइल कौम को क्यों छुड़ाने जाऊं। प्रभु परमेश्वर के बहुत से लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परंतु उनकी आत्मा बाकायदा विकल है और वो परमेश्वर को ढूंढ रही है। अजीजों, क्या हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के कारण अपने जीवते और इस संसार के बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर को उनके सामने नहीं लेकर जाने पाएंगे। अजीजों, हमें को अधिकार दिया गया है। अजीजों, हमें बेटे और बेटियां हैं, विरासत में हमें मिला है, मगर हम अपने ही कठिनाइयों परेशानियों में, इसको आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, मगर परिस्थितियां क्या हैं, आप खुद समझदार लोग हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं। अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवारों में, अपने जो है भाई बहनों के या अपने रिश्तेदारों के परिवारों में हम देखते हैं हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सोचें और विचारें। अधिकार तो हमें सब दिया गया है कि हम किसी पर हाथ रखेंगे तो उसको चंगाई मिलेगी, किसी में घर के लिए शांति की दुआ मांगेंगे, उसको लिए जो है प्रार्थना करेंगे तो उसको चंगाई मिलेगी, किसी के लिए रोजी रोजगार के लिए या यत्न से प्रार्थना करेंगे तो उसको मिलेगा। ये विरासत हमारे को दी गई है, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मगर आज की शाम अजीजों, सोचें और विचारें, मैं कौन हूं। क्वेश्चन वही आ रहा है, मैं उसका बेटा हूं कि नहीं है। ये एक अविश्वास की बात, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हमने कहां गलती करी है। सोचें और विचारें अजीजों। एक और संदर्भ हम देखेंगे मेरे अजीजों, हम कौन हैं हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों। हम मसीह की पत्रियां हैं। मूसा पूछ रहा है, प्रभु मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं। तो दूसरा, आज हमारे जीवन में हम भी परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर हम चौथी और पांचवी पीढ़ी में आ गए, हम तो मसीह हैं परमेश्वर, परंतु बाइबल हमें कुछ और भी बता रही है, और वो कहता है हम मसीह की पत्रियां हैं, यानी कि धर्म पत्र हैं, यानी कि एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पत्रियां। और ये हमें मिलता है अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और 3री आयत में क्या लिखा है,
यह प्रकट है। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और 3 आयत क्या कह रहा है? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्रियां हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। हालेलुया। अगर प्रभु अजीजों हम इस संदर्भ को, इस कुरिन्थियों 3 बाब को अगर पूरा पढ़ें, दूसरे कुरिन्थियों के 3 बाब को पूरा पढ़ें, तो वहां पर ये संदर्भ पूरा जो है इसी एक ही बाब में पाया जाता है। और संदर्भ क्या है कि ये मूसा की पट्टियों के बारे में जो है पौलुस लिख रहा है, और अब वो कह रहा है कि वो पट्टियां तो जो है मौत के बारे में या मौत के बारे में ही बता रही हैं कि ऐसा ऐसा करोगे। 10 आज्ञाएं दी गई हैं जो मूसा ने जो है उस पहाड़ पर से लेकर आया था और उसको जो है बनी इस्राएल कौम को दिया था। मगर यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हम जीवते परमेश्वर की पट्टियां हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह की कुछ आज्ञाएं लिखी गई हैं चीजों, और वो आज्ञाओं का भी मैं संदर्भ करना चाहूंगा। मैं उस पुराने जो नियम की बातें हैं या जो व्यवस्था की बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाकर मैं उस नई बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो इस नए नियम के द्वारा ही जो है प्रकट कर रही हैं। मैं आपको एक और गवाही देना चाहता हूं। मैं इतने टाइम से जो है परमेश्वर की अगुवाई और रहनुमाई में बराबर चलने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मैं धन्यवाद करता हूं इस ग्रुप के एक एक परिवार का, एक एक सदस्य का। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उनको, उनके चरणों पे अपने सरों को झुकाता हूं, क्योंकि मुझे अगुवाई इस ग्रुप के द्वारा इतनी ज्यादा मिलने लगी है। जैसे ही मैं वचन पढ़ता हूं, एक प्रकाशन के द्वारा मुझे आयतें दिखाई देने लग जाती हैं, समझाने लग जाती हैं। जेरल्ड जेम्स यहाँ ये लिखा है। तो मैं उस संदर्भ को जो इसमें दिखाया गया है कि ये मूसा की पट्टियों के बारे में बात कर रहा है, और आज के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हमें जीवित पत्रियां बता रहा है। और अगर हम पढ़ें अजीजों, तो ये जो है 2 संदर्भ दिखाएं, एक तो मूसा की पट्टियां हैं और दूसरा जीवते प्रभु यीशु मसीह की पट्टियां हैं। और इन दोनों को पट्टियों को हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उपरोक्त पद में पुरानी जो है एक बार में प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनवान युवक आता है और वो अनंत जीवन पाने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। ये जो है मूसा की पट्टियों के बारे में पूछ रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह, अगर हम मरकुस 10 और उसकी 17 से 22 आयत में पढ़ें तो ये वृतांत आपको पाया जाता है। आपने सबने भी पढ़ा होगा। मगर यहाँ पर धनवान व्यक्ति क्या कहता है, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू व्यवस्था की बातों को तो जानता है, व्यवस्था की उन नियमों को पढ़ा है कि तू ये मत करना, तू जो है हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, तू जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ऐसी वो कहता है, वो धनवान व्यक्ति क्या कहता है कि हे प्रभु ये तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, मैंने बचपन से सीखा है। ये जो पट्टियों की जो बात आ रही है, पत्थर की पट्टियों को वो जो है अपने जो है बचपन से मानता आ रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है। क्या कमी है? कि जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और वो धनवान व्यक्ति जो है, वो धनवान जवान जो है निराश होकर चला जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पत्थर की पट्टियां जो है क्या कह रही हैं कि उसके जीवन में जो है अब जो है वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। धनवान का स्वर्ग के राज्य में इतना कठिन है, बगैर सुई के नाके में से जो है ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु धनवान के जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसी का दूसरा संदर्भ जो मसीह की पट्टियां हैं, हमने देखा मूसा की पट्टियां, पत्थर की जो पट्टियां हैं। हम कौन हैं? मूसा पूछ रहा, हम कौन हैं? और बाइबल हमें पौलुस के द्वारा सिखा रही है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्या है? पत्रियां हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरा संदर्भ देखें नई पट्टियों की, जो यहाँ पर देखते हैं, अगर मरकुस 12 और उसकी 30 और 31 आयत को देखें तो यहाँ पर भी एक व्यवस्थापक जो है प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछता है, और कि वो पूछ रहा है कि हे परमेश्वर मैं जो है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो वो कहता है कि तू व्यवस्था की बातों को मानता है। तो बोले हाँ प्रभु मैं उसको मानता हूं। और वो सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तू अब जो है
परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बिल्कुल नजदीक हैं, और वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं और दी हैं, वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। और मरकुस 12:30 में क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से, ये प्रभु यीशु मसीह की पट्टियां हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से प्रेम कर। सबसे पहली आज्ञा है ये। अगर पत्थर की पट्टियों में भी देखें, तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना मत करना। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तब तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा क्या कह रहा है? और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी। अजीजों, सोचिए और विचारें, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की पट्टियां हैं। हम लोग जब लैंडेस की प्रार्थना सभाओं में अपने परिवारों में जाते हैं अजीजों, तो मेरे साथ हमारे 2 बुजुर्ग भी जाया करते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। नाम मैं उनका भूल रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को जैसे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उनका नाम है तो डॉरिस शेयरिंग है मैम, और जो अजमेर की हैं, डॉक्टर साहब की सिस्टर हैं, कृष्णन में रहते हैं डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक या एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो, और उनकी सिस्टर हैं डॉरिस शेयरिंग, और उनके हस्बैंड हैं प्रीतम शेयरिंग। दोनों बुजुर्ग हैं, रिटायर हो गए हैं, और वो ग्रुप में हमारे साथ चलते हैं। और जब वो सरमन दिया करते हैं मेरे अजीजों, मैं वंडर करता हूं, वो सरमन खोलते नहीं है, बाइबल नहीं खोलते हैं, मगर वो बाइबल के आयतों को ऐसे रिपीट करते हैं जैसे कि उनके हृदयों पर वो आयतें लिखी गई हैं। हालेलुया। सोचिए और विचारें, मैं कौन हूं? मूसा पूछ रहा है, प्रभु मैं कौन हूं? आज की शाम आप में से हर एक जन परमेश्वर से पूछ सकता है, परमेश्वर मैं कौन हूं? हम प्रभु यीशु मसीह की पट्टियां हैं जो हृदय पर लिखी गई हैं। हमें बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय पर लिख दिया है। क्या लिखा है? कि कोई तेरे गाल पे झपट मारे, दूसरा फेर दे। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? सोचे और विचारे मेरे। हम प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पट्टियां हैं, हमारे हृदय पर लिख दी गई हैं कि कोई तेरा एक कुर्ता ले जाना चाहे तो उसको दोहरा भी ले जाने दे। कोई तुझे अगर हम मरकुस 11 और उसकी 25 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे और जहां तेरे को ध्यान आए कि मेरे भाई के प्रति मेरे मन में कुछ विरोध है, तो पहले जाकर क्या करना है? अपने भाई से क्षमा याचना करनी है, अपने भाई को क्षमा करना है, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये हमारे हृदय पर लिख दिया गया है मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देता था मेरे दोस्तों। आज की शाम हम अपने प्रभु परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु मैं कौन हूं तेरे सामने, तेरे लिए क्या हूं प्रभु, तू मुझे इंगित कर। बाइबल हमें सिखा रही है अजीजों, बाइबल हमें इंडिकेट कर रही है कि हम मसीह की पत्रियां हैं। लिख दिया है हमारे हृदयों पर, कोई गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे। सोचें और विचारें। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें सिखाते हैं बाइबली संदर्भ में। अजीजों, आज की शाम हम विचारें और सोचें हम क्या हैं। एक और संदर्भ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो संदर्भ है मेरे अजीजों, हम कौन हैं अजीजों। और इस तीसरा और आखिरी है, और वैसे तो 7 हैं अजीजों, मैं उसको इतना टाइम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हम उतना ही खाएं जितना हमारा हजम हो सके, क्योंकि हम ज्यादा लेंगे तो हम जो पिछला उड़ता चला जाएगा। क्योंकि मेरे लिए तो यही है अजीजों, मैं तो इस अवस्था में हूँ, बुजुर्गी की अवस्था में, क्या मुझे मेमोरी याद भी नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी, और ये इसलिए मांगी थी कि मेरे को जो पुरानी बातें याद आती थी तो मेरे दिल बड़ा दुखता था। मैंने प्रभु परमेश्वर से दुआ मांगी, खुदा बाप मैं पुरानी बातें भूल जाऊं, दर्द की बातें भूल जाऊं। और आज की कंडीशन ये है अजीजों, मैं ये नहीं जानता कि मैंने सुबह क्या खाया, क्योंकि मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। मेरी कंडीशन है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। और तीसरी हम देखते हैं अजीजों
कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कल हमारे प्रिय पास्टर साहब ने भी इस पर सिखाया था मेरे अजीजों। जैसे हमने देखा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत क्या कहता है, तुम परमेश्वर के आत्मा का पवित्र मंदिर हो। ये हमें क्या कहती है, बाइबल हमें सिखाती है तुम कौन हो। मूसा की तरह परमेश्वर से पूछ सकते हैं। पहला हमने देखा कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, दूसरा हमने देखा कि हम उसकी पत्नियां हैं, जो प्रभु परमेश्वर के वचन हमारे हृदयों पर लिखे हुए हैं, और तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर हैं। अरे खुदा बाप क्या कहता है बाइबल, हमें पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के का मंदिर हो, यानी कि पवित्र स्थान। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पवित्र स्थान है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17वीं आयत क्या कहती है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमारे शरीर में रहता है, हमारी आत्मा में रहता है। ये आत्मा कहां से आई अजीजों? अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब आदम को प्रभु परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया तो अपना श्वास उसमें फूंका, अपनी आत्मा उसमें डाली, और वही आत्मा आज तक हमारे जीवनों में है। अगर कोई इस शरीर को या इस आत्मा को नष्ट करेगा अपवित्रता से, यहाँ पर जो शब्द आया पवित्रता, शुद्धता से, किसी तरह की गंदगी, किसी तरह की जो है व्यभिचार की बातें, किसी तरह की कटुताएं, इस अपवित्रता इस शरीर में नहीं रहनी चाहिए, इस आत्मा में नहीं रहनी चाहिए, और ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर अजीजों मलाकी नबी की पुस्तक को पढ़ें, मैं जो है पुरुष के बारे में, आदम के बारे में कह रहा हूं, और हवा के बारे में भी अगर मलाकी नबी की पुस्तक को पढ़ें आप अजीजों, तो वहां पर 2 अध्याय की 14 या 15-16 आयत में लिखा है कि क्या परमेश्वर ने दोनों को एक ही आत्मा से नहीं बनाया था? जब परमेश्वर ने उसकी फसली को निकाला अजीजों, तो उसके साथ साथ उसने उसकी आत्मा के अंश को, आदम की आत्मा के अंश को निकालकर हवा में डाला था। आप इसको, ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जा रहा है, मैं इसको ये थोड़ा सा आपकी होमवर्क के लिए आप उसको मेडिटेट करें, अध्ययन करें अजीजों, आपको बड़ा मजा आएगा। कल पाजी साहब बड़े हमें उत्साहित कर रहे थे कि जब हम वचन की संगति करते हैं तो सब बाइबल लेके बैठे। ये वचन की सामर्थ है मेरे अजीजों। जैसे ही आप बाइबल को लेके बैठेंगे, मैं तो आपको जो है बता रहा हूं कि हम कौन हैं, मगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य इसमें जो है, आप अगर बाइबल लेके पढ़ेंगे, आप बाइबल लेके संगति करेंगे, तो हो नहीं सकता कि कोई ना कोई वचन आपको इंडिकेट करेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे जीवन के लिए मैंने ये उद्देश्य रखे हैं। और बाइबली संदर्भ में ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है मेरे अजीजों। कल हमारे पाजी साहब ने हमें बड़ी अच्छी तरह से इसके लिए हमें उत्साहित किया कि जब हम वचन के साथ बैठते हैं, बिना बाइबल के ना बैठें। वो हमें पढ़ाते भी हैं, बड़े अच्छे हमें पासबान दिए गए हैं मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के अभिषेक जन हैं, और समय ब समय हमें जो है हमें उन बातों के लिए उत्साहित करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें ये काम करने हैं परमेश्वर की संगति में। तो अजीजों, बाइबल क्या कहती है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वो हम हैं अजीजों। हम कौन हैं? तीसरा शब्द हमने देखा, हम परमेश्वर के मंदिर हैं मेरे अजीजों। मगर इस मंदिर की कंडीशन क्या है? मेरा अजीजों, मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं जो है नेगेटिव अप्रोच में कभी नहीं जाता हूं, मगर कुछ बातें सीखने के लिए अगर हैं तो हमें इसको सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गया और वहां की कंडीशन को देखा, तो वो क्या करता है अजीज, हम इस संदर्भ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे मंदिर को भी मैं कौन हूं? आज हमने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं कौन हूं? परमेश्वर ने बोला, तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या सचमुच में हम परमेश्वर के मंदिर हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और वो क्या देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया और वो क्या देख रहा है? अगर हम मत्ती 21 और उसकी 12वीं आयत को पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और 12वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है 12 और 13 को, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं,
आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में आया और वहां पर क्या देख रहा है? लेन देन हो रहा है, संसारिकताएं भरी पड़ी हैं। नेगेटिव अप्रोच नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए। अगर आत्मा आपको अगुवाई करता है, आत्मा आपकी सहायता कर रहा है, आज की शाम हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में आया है। मेरे अजीजों, हमने पूछ तो लिया प्रभु मैं कौन हूं। प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे आत्मा का मंदिर हो। और प्रभु परमेश्वर आज की शाम हमारे जीवन को अपनी आत्मा के द्वारा जांच रहा है। अगर कोई इंडिकेशन आपको मिलता है बाइबलीय संदर्भ में, आप अपने परमेश्वर से सहायता और मदद के द्वारा उस कमजोरी को, उस बुराई को, उस व्यर्थ बातों को प्रभु परमेश्वर की सहायता से इस मंदिर से दूर करें। क्या लिखा है? जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से उन बुराइयों को दूर करना चाहता है अजीजों। और क्या किया? और सराफों के पीड़ों को और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और क्या कह रहा है 13वीं आयत में, मत्ती 21:13 में? और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको क्या कर रखा है? डाकुओं की खो बना के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसको यहीं पर विराम दूंगा और मैं एक छोटा सा कोरस आपके सामने गाना चाहता हूं कि हमें अगुवाई मिलती है परमेश्वर के उन बड़े कार्यों के लिए जो हमें मसीह जीवन दिया गया है। मेरे अजीजों, सोचें और विचारें। एक छोटा सा कोरस गा के मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। आपने भी सुना होगा, बड़ा अच्छा कोरस है। आइए हम दुआ के साथ इस कोरस को गाएं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपकी अगुवाई और रहनुमाई बराबर हमारे जीवनों में है पिता। और विशेष करके इस छोटे झुंड के हर एक सदस्य के लिए, हर एक छोटे से बच्चे से लेकर प्रभु जवान बच्चों के लिए और प्रभु बुजुर्गों के लिए, अधेड़ उम्र के लोगों के लिए, जो जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, माननीय हैं हमारे लिए। प्रभु परमेश्वर जो हमें अगुवाई और रहनुमाई बराबर करते हैं अपनी दुआ और प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने गाने के द्वारा, अपने जो है टेस्टामनी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को प्रभु प्रकाशित करते हैं। ऐसे अच्छे समूह के लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्यारे प्रभु, आज की शाम जबकि वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया और समझाया कि हम प्रभु परमेश्वर में, आप में हम कौन है प्रभु। हम प्रभु परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा कौन से कार्य जो हमारे जीवन माँ के पेट में आने से पहले प्रभु आपने हमारे लिए रखे थे, उनको हम सचमुच में प्रभु हम जानने और समझने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, आज की शाम के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार पूरे ग्रुप्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। ओ प्रभु, अपनी अगुवाई और रहनुमाई बराबर बनाए रखिए प्यारे प्रभु, ताकि इस ग्रुप में से प्रभु कोई ना कोई आपका जन, आपका आत्मिक जन खड़ा होकर प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को, इस छोटे से झुंड को, इस आत्मिक कलीसिया को प्रभु आपकी अगुवाई और रहनुमाई में और आगे बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। पूरा ग्रुप एक आत्मिक अगुवे के रूप में खड़ा होने पाए और इस ग्रुप के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां प्रभु आपके खत्तों में आने पाए और यूं प्रभु आपकी महिमा और जलाल इस ग्रुप के सारा आगे और आगे बढ़ती जाए। एक बार फिर आपके नाम को धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मदन नाम से मांगते सन और कबूल कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष और बरकत। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह की। मैं जेम्स भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर वचन हम लोगों के लिए सामने रखा है और इतनी शर्तें हम लोगों के सामने रखी हैं, जो मैंने उसमें कोई पॉइंट निकाले हैं। हम कौन हैं और हमारी जगह कहाँ है,
क्या उसके तोड़ों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तन मन धन से प्रेम करते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? हम परमेश्वर के मंदिर का किस तरह उपयोग करते हैं? ये जेम्स भैया ने हमारे सामने एक नक्शा रख दिया है और हमें अपने से ये क्वेश्चन करना है, हम किस जगह हैं? मैं फिर वही बात कहूंगी जैसे मैंने दो बार बोला वचन को, हम कौन है, हम कहाँ हैं और हमारी जगह किस जगह है। तो मैं जेम्स भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए, और आशा है सबने वो जो आज्ञाएं दी हैं और वो सुंदर पट्टियां जो लिखी हैं, क्या हमारे दिल के अंदर वो आज्ञाएं लिखी हुई हैं? धन्यवाद जेम्स भैया। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं मिसेस CN उतारी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। महान पिता परमेश्वर, तू सचमुच में प्रिय पिता परमेश्वर है। प्यार वापस मानी, तूने हमको अपने पुत्र पुत्रियां कहा है। प्यार वापस मानी, सचमुच में हम तेरी संतान है। प्यार वापस मानी, क्योंकि तू हमारी हर जरूरत को तू समय अनुसार पूरा करता है। बेशक हम तुझसे दूर भागते हैं और तेरे वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं। प्यार वापस मानी, लेकिन तू वो पिता परमेश्वर है कि तू हमारे दिल के दरवाजे पे, जो कि हमारा तेरा एक मंदिर है, खटखटाता है और आना मांगता है। हमारे साथ खाना खाना चाहता है, हमारे साथ अपनी रिफाकत करना मांगता है। प्यार वापस मानी, हमें सचमुच में अपने संतान होने का हक दे। प्यार वापस मानी, और जो भी तूने हमें आज्ञाएं दी हैं प्यार वापस मानी, वो सचमुच में हमारे हृदय रूपी पटिया पे लिखा हुआ है। प्यार वापस मानी, लिखा होना भी चाहिए। सचमुच में हम आपस में प्रेम करें, और सबसे पहली बात है हम तेरी बातों को माने, तेरी आज्ञाओं को माने, अपने बुद्धि से, अकल से, समझ से तुझको अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। प्यार वापस मानी, तू हमको इतनी तौफीक दे प्यार वापस मानी कि हम तेरे ऊपर अपना पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले हो सके। और सचमुच में प्यारे वापस मानी, हम लोगों ने ये अनुभव किया है इस समय में, जबकि बहुत संकट का समय है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की कमी है। वो प्यार वापस मानी, हमने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा है, किस तरीके से लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, किस तरीके से लोग उनको कुछ भी दे नहीं रहे हैं प्यार वापस मानी खाने के लिए। और कई जगह पर प्यार वापस मानी कितनी यातनाएं हो रही हैं प्यार वापस मानी। ओ प्यार वापस मानी, हमारे दिलों को अपनी तरफ रुजू कर, हम तुझको समझ सकें, तुझे पहचान सकें प्यार वापस मानी। और सचमुच में बाइबल में सही लिखा हुआ है कि ऐसे समय आएगा जबकि लोग महामारी से जूझेंगे। प्यार वापस मानी, बहुत हम लोगों ने सहा है इन दुख के समय में, बहुत हमारे अजीज तूने हमारे पास से बुला लिए हैं, और कईयों को पिता परमेश्वर तूने ठीक भी किया है। प्यार वापस मानी, हम सब के लिए दुआ करते हैं प्यार वापस मानी। ओ प्यार वापस मानी, खास तौर से हम दुआ करते हैं बुजुर्गों का साया घर पे बना रहे, क्योंकि बुजुर्ग एक आशीष का कारण होते हैं प्यार वापस मानी। और हर जरूरत बुजुर्ग से, हर बात एक बुजुर्ग से नसीहत के तौर पे अच्छी मिलती है प्यार वापस मानी। हम चाहते हैं कि घरों में बुजुर्ग की इज्जत हो, सम्मान हो, प्यार मिले, उनकी जरूरत को पूरा किया जाए प्यार वापस मानी। इसी तरीके से जवानों के साथ हो प्यार वापस मानी, जो कि एक स्तंभ के तौर पे, मसीह स्तंभ एक खंबे के तौर पे कलीसिया को संभाले हुए हैं प्यार वापस मानी। उन लोगों को इतनी शक्ति दे कि अपने परिवार को सिर्फ तेरी इच्छा अनुसार संभालने वाले हो सके
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले हो सके। बहुत खुशी होती है कि इस फेलोशिप में छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सा लेते हैं और तेरी ओर उनका ध्यान जाता है। ऐसे माता पिता को जिस तरीके से उन्होंने उनके बैप्टिज्म के समय में उन परमेश्वर तेरे सामने प्रतिज्ञा की थी कि इनको हर तरीके से मसीह तालीम दी जाएगी, तो प्यार वापस मानिए सचमुच में बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाएं कि वो बड़ों की इज्जत कर सके, तुझसे प्यार कर सके, तेरी आज्ञाओं को माने। प्यार वापस मानी छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और अपनी नई दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, प्यार वापस मानी उनको भी प्यार वापस संभाल के रखे। और उनकी शिक्षा में ये समय ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है प्यार बाप, हम देखते हैं। लेकिन प्यार वापस मानी तू जैसा चाहता है वैसे ये अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ते हुए निशाने की ओर दौड़ा चले जाए, कहने वाले से हो सके कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। प्यार वापस वो प्यार वापस माने वो छोटे बच्चे जो कि अभी इस संसार में आए हैं, प्यार वापस माने उन बच्चों के साथ भी हो, उनको संभाल प्यार वापस माने और होने दे कि जैसे जैसे वो अपने शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से भी बढ़ते चले जाए। प्यार वापस माने हम तेरे से इल्तिजा करते हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे पादी साहबान हैं, प्यार वापस मानी उनसे हम अच्छी शिक्षा लेने वाले हो सके, ठोकर के पायस ना हो ये ऐसे लोग प्यार वापस माने जिससे किसी को ठोकर लगे, प्यार वापस माने। लेकिन प्यार वापस माने उनसे हमको हमारा ईमान और मजबूत होता चला जाए। प्यार वापस माने हम तेरे से इल्तिजा करते हैं, ये भी जो भी डॉक्टर नर्सिस या जो भी इस मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, नाम बनाम तो हर एक को आशीषित कर। प्यार वापस माने कितनी मेहनत से वो लोगों को संभाल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्यार वापस माने जो कि सचमुच में विश्वासी हैं, तुझ पे विश्वास करते हैं, वो दिल और जान से लोगों की सेवा करते हैं। प्यार वापस माने हम तेरे से इल्तिजा करते हैं अपने देश के सैनिकों के लिए जो कि इतने माइनस टेम्परेचर पे भी बर्फ में जूझते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। प्यार वापस माने हम तेरे से इल्तिजा करते हैं हमारे ग्रुप के साथ हो, ये ग्रुप का एक एक बंदा एक एक शख्स के साथ हो, छोटे बड़े बुजुर्ग एक एक जन के साथ हो। प्यार वापस मानी किसी प्रकार की किसी को कोई कमी घटी ना पाई जाए। प्यार वापस मानी और तेरे विश्वास में और मजबूत होते जाए, जैसे तेरा वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां तू अवश्य होगा। हमें विश्वास है कि तू हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्यार वापस मानी कभी कभी कोई काम आ जाता है, कोई ऐसी अर्जेंट वर्क होता है तो कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं प्यार वापस माने, लेकिन प्यार वापस माने तो फिर भी हमें इस फेलोशिप के लिए बाध्य करता है कि इसको अटेंड करो। प्यार वापस माने वो प्यार वापस माने सचमुच में खास तौर से जवानों के साथ हो जो कि इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, अंकित के साथ हो प्यार वापस माने और बच्चों के साथ हो जो कि उसके साथ मिले हुए हैं। प्यार वापस माने उन सब को संभाल और उनको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि जवान ही दर्शन देखते हैं, जवान ही प्यार वापस माने अपने लोगों को आगे ले जाते हैं। प्यार वापस माने हम जैसे इल्तिजा करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारी कमी घटी को दूर कर। प्यार वापस माने और जितने हम मसीह लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं सबको तू आशीषित कर। किसी के ईमान में कमी है उसको ईमान को मजबूत कर, क्योंकि तू प्रेमी भी है और विलंब से क्रोध भी करता है और तू हमारे अपराध
7 के 70 बार गुनाह माफ करता है। लेकिन तब भी एक समय ऐसा आता है तो गुस्सा भी आता है। या वापस माने हम तुझे गुस्सा ना दिलाएं क्योंकि तू प्रेमी पिता परमेश्वर है। या वापस माने हम सब मसीह भाई बहनों बच्चों बुजुर्गों सबके साथ हो। या वापस माने और ये भाई ने बहुत सुंदर पैगाम दिया है, ये हमारे दिलों पर नक्श करने वाला हो सके। या वापस माने और जितने भी इस संसार में और लोग पाए जाते हैं या वापस माने जो कि हमारे गैर मसीही हैं उनके साथ भी हो, जो हमारे खास तौर से हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो कि समय समय हमारी मदद करते हैं, दुख के समय में या किसी भी समय में हमारी मदद करते हैं। या वापस माने उन सभी पड़ोसियों की तो हर जरूरत को पूरी कर। ये रात हम पे गालिब आई है या वापस माने जिस तरीके से तुमने दिन भर हमारी हिफाजत की है, इस रात में भी तू हमारी मदद और हिफाजत कर, हमें संभाल, ऐसा हर खतरों से, नादानी आफतों से, बुरे ख्वाबों से, बुरी बलाओं से बचा के रख। और यदि तेरी पाक मर्जी हो तो हमको सुख की रोशनी अता कर और जितने सबकी जो जो ड्यूटीज हैं अपने घर की जिम्मेदारी है उनको पूरा करने वाले हो सके। और हमें मीठी नींद अता कर पे वापस मान, किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो पे वापस मान, सब तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे इस इल्तिजा को सुन, तेरे बेटे प्यारे यीशु मसीह के मीठे जलाली कुदरती नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमें कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद। उतारी दांटी ने इतनी सुंदर इतनी अच्छी प्रेयर करी है और हम सबको एल्डर्स की बहुत जरूरत है और इनकी बरकतों की, हमको इनकी आशीषों की बहुत जरूरत है। और मैं खुदा से ये दुआ करती हूँ कि ये ग्रुप बड़ों की आशीष से आगे बढ़ता जाए। उतारी दांटी बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं मोनी को टाइम दूंगी, मोनी ने बोला था ना, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंकित को अब देती हूँ मैं टाइम। अंकित स्टीफन जी